हेलो एवरीवन, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं टेक्स्ट वैलिडेशन ऑप्शन को। अगर मैं इस एरिया के भीतर ये सेट कर दूँ कि यहाँ पे कैरेक्टर 2 अक्षर से लेकर 5 अक्षर के भीतर लिखे जाते हों, यहाँ पे वही अक्षर टाइप किए जाएंगे। अक्षर की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए या अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। किस एरिया में चाहता हूँ? मैं इस टोटल एरिया में चाहता हूँ। टोटल इस एरिया को सेलेक्ट करने के बाद आप ध्यान से देखो, जो टैब्स दिख रही हैं इसमें डेटा नाम के टैब पे क्लिक करना है। इसके बाद डेटा वैलिडेशन ऑप्शन आपको मिल जाएगा। सिंपल सा इसके ऊपर क्लिक करोगे, ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। यहाँ से अलाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके टेक्स्ट लेंथ वाले इस ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा और यहाँ से 2 लिख दीजिएगा मिनिमम में और अधिकतम में कितना आप सेट करिएगा? 5 सेट कर दीजिएगा। सिंपल सा ओके बटन पे क्लिक कर दो। अब देखोगे कि जो एरिया सेलेक्टेड है इसमें जो भी अक्षर लिखोगे वो 2 अक्षरों का इसमें हो सकता है, कम से कम 1 अक्षर नहीं हो सकता। मैं 1 लिखूँगा। देखो कह रहा है यहाँ पे मैसेज दे दिया आपको, दिस वैल्यू डज नॉट मैच द डेटा वैलिडेशन। ठीक है, मतलब ये वैल्यू जो है वो डेटा वैलिडेशन से मैच नहीं कर रही है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे मिनिमम कितने अक्षर होने चाहिए? 2 होना चाहिए। देखो ले लिया। एज मैं यहाँ पे वेल लिखूँगा, ये देखो ले लेगा यहाँ पे। अभी अगर मैं यहाँ पे वेलकम लिखता हूँ, आप देख सकते हो 7 अक्षर हो गए तो नहीं लेगा ये। ठीक है, तो जब 2 अक्षर मिनिमम होने चाहिए, अधिकतम कितने होने चाहिए? 4 हो जाएगा तो ले लेगा। लेकिन उससे ज़्यादा वैल्यू आप पुट करोगे ये डेटा को नहीं लेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे तो दिया एक्सेल फंक्शन। अगर एक्सेल के फंक्शन को इंसर्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो। शॉर्टकट होती है इसकी, शिफ्ट को दबाकर 3 होती है। ये देखो शिफ्ट प्लस F3 से अब फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हो। इसमें कहीं भी कोई भी फंक्शन लेना है, कर्सर रख लो, शिफ्ट दबाओ, F3 दबा दीजिएगा। आप देखो फंक्शन यहाँ पे खुल चुका है। अब जो भी फंक्शन यूज करना है आप यहाँ पे क्या कर सकते हो? यूज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा सम, ये देखो मैंने सम लिखा। सम लिखने के बाद मुझे गो करना है। गो करूँगा तो देखो पहला फंक्शन ही हमारे पास मिल गया, सम फंक्शन। सिंपल सा इसे सेलेक्ट कर लो और ओके बटन पे क्लिक कर दो। अब जो भी नंबर डालोगे ऑटोमेटिकली देख सकते हो सम होता चला जाएगा। मैं क्लिक करता हूँ, आप देख सकते हो सम फंक्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। इसी तरीके से सम फंक्शन का उपयोग करने के लिए आप शिफ्ट प्लस F3 बटन का भी उपयोग कर सकते हो, या फिर आप देखो यहाँ पे FX लिखा गया है इंसर्ट फंक्शन। मैंने उसी को शॉर्ट में यहाँ पे FX लिखा था। आप इस पर क्लिक कर दो तभी फंक्शन खुल जाएगा। अभी देखो फंक्शन खुल चुका है। आप जो फंक्शन यूज करना चाहते हो यूज कर लो। मैंने इस बार मैक्स फंक्शन को सेलेक्ट कर रखा है, ओके करूँगा। आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा पूछेगा, आप डेटा यहाँ पे पुट करते चले जाओ, जिसमें बड़ी वैल्यू आ जाएगी, मतलब कि वही सबसे बड़ा नंबर इसमें माना जाएगा। अब मैं यहाँ पे राइट करता हूँ, यहाँ पे राइट करता हूँ, तो इस समय सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे रिजल्ट में क्या दिखा रहा है? 33। ओके करूँगा तो रिजल्ट पे सबसे बड़ी संख्या इसमें से कौन सी होगी? देखो 1 2 4 24 25 में से 33 सबसे बड़ी वैल्यू थी, इसलिए आपको 33 यहाँ पे रिजल्ट मिला है। ठीक है, तो आई होप आपने देखा कि आप कैसे शिफ्ट प्लस F3 के द्वारा एक फंक्शन इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आप FX का उपयोग करके भी फंक्शन को यहाँ पे ले सकते हो। जो ये ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, इंसर्ट फंक्शन ऑप्शन। अगला फंक्शन आप देखोगे तो यहाँ पे लिखेगा ट्रांसपोज नाम का फंक्शन है। ठीक है, ट्रांसपोज फंक्शन क्या करेगा? कोई भी टेक्स्ट होगा उसको आप हॉरिजेंटल है, ये टेक्स्ट कैसे लिखा गया, नेम आकाश रवि, मतलब नाम को इस तरीके से हॉरिजेंटल टाइप किया गया है। आप चाहते हो कि इस नाम के नीचे टेक्स्ट ऐसे आ जाए, तो इसके लिए आप ट्रांसपोज फंक्शन का उपयोग कर सकते हो। ट्रांसपोज फंक्शन का उपयोग कैसे करेंगे ये देखो आप यहाँ पे। इसके लिए एक शॉर्टकट भी आपको प्रेस करना पड़ेगा। ओके, ट्रांसपोर्ट के लिए आपको ये शॉर्टकट यूज करना पड़ेगा। ठीक है, कैसे करना है ये देखो। आप चाहते हो कि नेम इस सेल में आ जाए, आकाश इस सेल में आ जाए, और नेम और भी जो नीचे नेम दिए गए हैं, ठीक है, सारे नेम उसके नीचे आ जाए। तो इस नेम के नीचे ही सारे रिजल्ट चाहिए, तो पहले इन चारों सेल को सेलेक्ट कर लो। इसके बाद आप इक्वल साइन को लगाओ, लिखो आप ट्रांसपोज, ऐसे ब्रैकेट को करो स्टार्ट, और इसके बाद इस सेल का पूरा एड्रेसिंग आप यहाँ पे ऐसे सेलेक्ट कर लो। तो इस सेल का फुल एड्रेसिंग आ चुका है। इसके बाद इस शॉर्टकट का उपयोग कर दो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर। अभी मैं कंट्रोल शिफ्ट दबा के एंटर बटन को प्रेस करता हूँ। आप देख सकते हो रिजल्ट आपके सामने है। नेम के नीचे यहाँ पे सारे नेम आपको डिस्प्ले हो चुके हैं। क्या शॉर्टकट यूज किया था? कंट्रोल शिफ्ट प्लस एंटर बटन। ओके, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शंस को पढ़ते हैं। ओके, आप थोड़ा ध्यान से देखो। आप यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट कॉलम होता है
और ये सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ऐसे सारे कॉलम आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं। अगर सपोज दैट मुझे यहाँ पे कॉलम नाम का फंक्शन यूज करना है तो ये फंक्शन क्या करेगा, यह फंक्शन आपको काउंट करके बताता है आप कौन से कॉलम से कोई भी एरिया को सेलेक्ट कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझा दूं आपको, यहाँ पे ये पहला कॉलम, दूसरा है और तीसरा है। मान लो कि मैंने यहाँ से अगर कोई भी एक्सप्रेशन राइट किया, यहाँ से सेलेक्ट किया, तो ये जो उत्तर देगा आपको कॉलम नंबर 4, यानी कि ABCD। जो डी कॉलम होता है वो कौन सा कॉलम होता है, कॉलम नंबर 4 होता है। अब थोड़ा सा देखो एग्जाम्पल, कॉलम नाम का फंक्शन ही यूज करते हैं, थोड़ा देखिएगा क्या बताता है आपको। इक्वल साइन यहाँ पे लिखूंगा और लिखूंगा कॉलम ऐसे, ठीक है। ब्रैकेट को करूंगा स्टार्ट और यहाँ से ना लेकर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, या फिर यहाँ से कॉलम को ऐसे सेलेक्ट कर लेता हूँ। देख लो आप, यहाँ पे मैंने इतने सारे कॉलम सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पे रिजल्ट क्या मिलेगा, यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिलेगा कॉलम नंबर 5 से मैंने एक्सप्रेशन को स्टार्ट किया है। 1 2 3 और 4 और क्या 5, यानी यहाँ से मैंने लिखा है, तो आंसर कितना मिलेगा, यहाँ पे 5 मिलेगा। देख सकते हो उत्तर 5 आपको मिला हुई। तो इसका कहने का मतलब यही है कि अगर आप कोई फंक्शन यहाँ पे राइट करते हो, ठीक है, तो आपको बताएगा कि आप कौन से कॉलम से किसी भी एक्सप्रेशंस को आप यहाँ पे लिख रहे हो, या पहला कॉलम क्या है। तो ये पहला कॉलम रिटर्न करता है, ठीक है। ये कॉलम ऑप्शंस जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, यानी कि ये कॉलम फंक्शन जो आपको दिख रहा है, ये पहले कॉलम को यहाँ पे रिटर्न करता है कि आप कौन से फंक्शन से आपने कॉलम फंक्शन को स्टार्ट किया है। तो कॉलम फंक्शन वह स्टार्टिंग पॉइंट आपको क्या करता है, बता देता है। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपका। अगला ऑप्शन आप देखोगे तो इसमें दिया है कॉलमनस ऑप्शन। कॉलमनस ऑप्शन क्या करता है, ये कॉलम को काउंट करके बताता है। तो सपोज दैट कि मैंने यहाँ पे फंक्शन यूज किया COLUMNS, ठीक है, ऐसे ब्रैकेट को किया स्टार्ट यहाँ पे, और यहाँ से लेकर यहाँ तक के कॉलम को, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो कितने कॉलम सेलेक्ट किया मैंने, 1 2 3 4 एंड 5। तो टोटल आंसर कितना मिलेगा आपको, 5 ही आएगा, ठीक है। एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो आप देखो इतना ही उत्तर आपको यहाँ पे दिया, ठीक है। इसको आप इंक्रीज कर दो, थोड़ा सा बढ़ा सकते हो ऐसे, ठीक है। तो यानी कि मुझे ये वाला पॉइंट क्या करना है, यहाँ पे इंक्रीज करना है, ये देखो ऐसे, ठीक है, बढ़ा दिया। तो कितना कॉलम आपको यहाँ पे आंसर दिया, 6 कॉलम। यानी कि कॉलम ऑप्शन क्या करता है, कॉलम को काउंट करके बताता है, ठीक है, कि कितना कॉलम आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। तो कॉलमनस ऑप्शन जो होता है वो कॉलम सेलेक्ट कॉलम को बता देता है। ओके, सो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। ओके, अगला ऑप्शन यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग, रो ऑप्शन। देख सकते हैं यहाँ पे दिया है रो क्या काम करता है, जिस रो से आप यहाँ पे कोई भी कोई भी काम आपने स्टार्ट किया उसको आपको बता देता है, ठीक है। अभी मैं आपको यहाँ पे रो ऑप्शंस को करके दिखाता हूँ। ये देखो, जैसे यहाँ पे आ गए, यहाँ पे राइट किया ROW, ठीक है, ब्रैकेट को किया स्टार्ट। अब मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक के रो को सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखो आप सेलेक्ट कर लिया हूँ, ठीक है। बस ब्रैकेट को बंद करके अगर एंटर बटन को प्रेस करूँगा तो कौन से रो से स्टार्ट हुआ है, 25। तो आंसर कितना आएगा, 25 रो। देखो यहाँ से ही मैंने एक्सप्रेशन स्टार्ट किया ना, ये देखो ये कौन सी रो है, 25 ही है ना। तो इसीलिए जिस रो से आप स्टार्ट करोगे यहाँ पे, या जिस रो से आपने सिलेक्शन किया होगा उस रो को आपको क्या करेगा, बता देगा। तो आप 25 यानी 25 वाली रो से स्टार्टिंग किया था आपने, ठीक है, इसको सेलेक्ट करना, इसीलिए उसने 25 को आपको यहाँ पे बताया कि 25 वाली रो से आपने क्या किया है, यहाँ पे सिलेक्शन स्टार्ट किया है।